रुचिता आपका एक और बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी और कंटिन्यूएशन इन सेवेंथ सेम का कंटिन्यूएशन करते हुए हम लोग बात करेंगे यूवी इंस्ट्रूमेंटेशन के आगे वाले पार्ट की। हमने अभी तक डिटेक्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम बात करेंगे रीड आउट डिवाइसेस की। रीड आउट डिवाइसेस साथ साथ में हम बात करेंगे सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में भी। तो आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। हम लोग जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर पुराने वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जरूर से जाके उन्हें भी चेकआउट कीजिएगा, फर्स्ट सेम एज वेल एज सेवेंथ सेम। Let's get started with our video. Readout device and single beam spectrophotometer. Let's get started with our readout device. तो readout device क्या होता है? The signal from the detector after amplification are finally received by the recording system और readout device. जब वो डिटेक्टर से डिटेक्ट हो जाता है तो फाइनली उसको एम्पलीफिकेशन के बाद कौन रिसीव करता है, किसमें अपन को दिखता है कि भाई कौन सी वेवलेंथ है या क्या वेवलेंथ है, तो वो अपन को दिखती है हमारी रीड आउट डिवाइसेस में। और रिकॉर्डिंग किसके थ्रू होती है? रिकॉर्डर पेन के थ्रू जो है इसकी रिकॉर्डिंग होती है। अब अपन थोड़ा इसके वर्किंग को समझ लेते हैं। पहले मिरर था, उसके बाद D2 लैंप से मिरर पे लाइट गई, उसके बाद टंगस्टन लैंप से भी गई, दोनों तरफ से मिरर पे लाइट गई और सीधा किससे क्रॉस हुई? फिल्टर से क्रॉस हुई। फिल्टर से अपन की लाइट जो है वो मोनोक्रोमेटर में गई, ठीक है। उसके बाद वो डिफरेंट वेवलेंथ में हमारी बीम स्प्लिटर पे गई, बीम स्प्लिटर से मिरर पर गई, मिरर के बाद सीधे वो जाती है हमारे रेफरेंस पे या क्यूवेट में जिसमें अपना सैंपल भरा हुआ है। उसके बाद वहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट हो रही है उसके बाद वो फोटो डायोड में जाती है। फोटो डायोड मतलब हमारे डिटेक्टर में जाती है और डिटेक्टर के बाद एम्पलीफाई होके हुए सीधा कहाँ चली जाती है? रीड आउट डिवाइस में चली जाती है और हमें हमारा जो वेवलेंथ अपन चाहते हैं कि क्या इंटेंसिटी पे क्या वेवलेंथ आ रही है वो अपन को पता चल जाती है। अब अपन आगे बात करते हैं सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। अब ये सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होता क्या है? इस कैरीड थ्रू लेंस और थ्रू अपर्चर टू पास थ्रू अ सुटेबल फिल्टर। लाइट कहाँ से कैरी करती है? लेंस से जो है कैरी करती है और एक अपर्चर के थ्रू पास होती है सुटेबल फिल्टर से। तो द टाइप ऑफ फिल्टर टू बी यूज इज गवर्न बाय द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी फिल्टर अपन यूज करने वाले हैं उसका कलर कौन गवर्न करता है? तो वो जो हमारा सॉल्यूशन का कलर है वो गवर्न करता है। इस बात को अपन ने मोनोक्रोमेटर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। The sample solution to be analyzed is placed in the cuvettes। और जो भी अपन को सैंपल सॉल्यूशन जिसको भी अपन को देखना है, जिसकी भी वेवलेंथ अपन को पता करनी है कि वो क्या है, कैसा क्या हो रहा है, उसका एनालिसिस करना है, उसको अपन क्यूवेट में रखते हैं। अब थोड़ा इसको अपन लाइन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइट सोर्स है टंगस्टन विजिबल के लिए या फिर H2A या फिर D2 लैम्प जो है वो यूवी के लिए लाइट सोर्स हो गई। मोनोक्रोमेटर में गई, या तो प्रिज्म या तो ग्रेटिंग यूज कर सकते हैं। स्लिट के थ्रू पास हुई, सैंपल सेल पे गिरी। सैंपल सेल के बाद जो लाइट इंटेंसिटी थी जो भी एब्जॉर्ब्ड हुई I से I0 जो भी एब्जॉर्ब्ड हुई या डिफरेंस जो होता है वो I होता है, वो डिटेक्टर पर गिरा। डिटेक्टर से फिर वो एम्पलीफाई हुआ। जो भी उसने डिटेक्ट किया उसको थोड़ा सा क्या हुआ? एम्पलीफायर के थ्रू अपन ने थोड़ा सा उसको एम्पलीफाई किया, बड़ा किया और फिर अपन को कहाँ वो दिख गया? हमारे रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो गया और वो अपन को मिल गया। तो ये अपना सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आगे क्या होता है? आफ्टर पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन द लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द डिटेक्टर, फिर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट या अपन फोटो ट्यूब जो है वो लगा सकते हैं। अभी अपन डिटेक्टर पढ़ के आ रहे हैं तो अपन को पता है कि कोई भी जो है डिटेक्टर यूज होगा वो क्या करता है? वो लाइट को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल लाइट स्पॉट गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है जिसके थ्रू जो है वो अपन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है उसकी ट्रांसमिटेंस की वो समझ सकते हैं। फिर रीडिंग सॉल्यूशन ऑफ द बोथ स्टैंडर्ड एंड अननोन आर रिकॉर्डेड। दोनों की अपन रिकॉर्ड करते हैं, अननोन की भी और हमारे स्टैंडर्ड की भी रिकॉर्ड करते हैं इन ऑप्टिकल डेंसिटी यूनिट्स आफ्टर एडजस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू द रिएजेंट ब्लैंक। और इस इंस्ट्रूमेंट को जो है बार बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है रिएजेंट ब्लैंक से अपन को पहले इसको एडजस्ट करना पड़ता है और उसके बाद दोनों रीडिंग्स अपन को लेनी पड़ती हैं। तो ये है सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। होप आपको
सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, साथ ही साथ में रीड आउट डिवाइस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज प्रेस लाइक बटन एज वेल एज बेल आइकन फॉर माई फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।